दुनिया इस बड़े लोकतांत्रिक देश से क्यों डरती है? यह अमेरिका द्वारा पर्दे के पीछे किए गए एक सिमुलेशन अनुकरण का परिणाम है, जिसने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को भी निरुत्तर कर दिया। सैद्धांतिक रूप से असंभव लगने वाले आंकड़े। रूसी सैन्य विशेषज्ञों का दावा है कि इसका प्रभाव परमाणु हथियारों से भी अधिक है। नाटो के देश भी इससे मदद मांग रहे हैं। यह न तो कोई सैन्य महाशक्ति है और न ही केवल संसाधनों का भंडार, बल्कि यह वह भारत है जिसमें हम रहते हैं। यह दुनिया को झकझोर देने वाला सच है। उन्होंने भारत में ऐसा क्या देखा? यह केवल आर्थिक शक्ति या तकनीकी क्षमता नहीं है। वहां कुछ ऐसा छिपा है जो पूरी दुनिया की पाठ्यपुस्तकों को फिर से लिखने की ताकत रखता है। आज मैं उस गौरवशाली और प्रभावशाली सच्चाई को उजागर करने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? महाशक्ति अमेरिका के हार्वर्ड प्रोफेसर द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र महत्वपूर्ण धुरी भारत। क्या आप जानते हैं कि भाग्य के विकास वाला दुनिया का सबसे आदर्श देश कहां है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम यार्ड की एक घोषणा ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। AI भाषा विश्लेषण की गति 2.4 गुना, सीखने की दक्षता 1.8 गुना और आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन के तार्किक ढांचे की निरंतरता 99.7%। ये सभी आंकड़े एक ही दिशा में इशारा करते हैं। हालांकि कुछ लोग अब भी चिल्ला रहे हैं और इसे केवल बैक ऑफिस या आउटसोर्सिंग मानकर खारिज कर रहे हैं, जिसका कोई मूल अस्तित्व नहीं है। तभी कुछ सांस्कृतिक विद्वानों ने पलटवार किया। भारत एक दुर्लभ राष्ट्र है जिसने अपनी प्राचीन लिपियों और विविध संस्कृतियों को सहेजते हुए उच्च सभ्यता में विकास किया है। अब पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या मानवता जिस दिशा में बढ़ रही है वह वास्तव में वही देश है जिसे हम केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था मानते थे? मैं आपको उस आश्चर्यजनक दृश्य पर ले चलता हूं। अमेरिका की यह चौंकाने वाली कहानी अभी शुरू होती है। कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप 1 सेकंड निकालकर सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा दें तो यह हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए मुख्य विषय पर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा छोटा चमत्कार। क्या यह विरोधाभासी लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मैंने प्रोफेसर विलियम यार्ड को ब्लैकबोर्ड पर एक वाक्य लिखते देखा तो सब कुछ बदल गया। भारत वह देश है जो बिना बल प्रयोग किए महाशक्तियों को हिला सकता है। प्रोफेसर ने मुड़कर कहा, 2025 में आज पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी निर्भरता अमेरिका पर नहीं बल्कि भारत पर है। मैंने नोट्स लिखना बंद कर दिया और स्क्रीन की ओर देखा। वहां यूरोपीय देशों और अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों के भारत के साथ चिप्स, सॉफ्टवेयर और तकनीकी सहायता के अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट्स भरे हुए थे। क्या यह अविश्वसनीय है? नमस्ते, मेरा नाम क्रिश्चियन है। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का छात्र हूं। यह 12 मार्च 2025 की बात है। अगर मेरी दोस्त एमिली ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा न होता तो शायद मैं अभी भी लाइब्रेरी में अपना थीसिस लिख रहा होता। उसने कहा कि प्रोफेसर विलियम यार्ड का एक विशेष व्याख्यान लेक्चर है जिसका विषय भारत है। सच कहूं तो मुझे उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। भारत के नाम पर मुझे केवल मसाला, चाय और रंगीन बाजार ही याद आते थे। लेकिन जब मैं मुख्य सभागार के बड़े क्लासरूम में दाखिल हुआ तो माहौल कुछ अलग था। लगभग 200 छात्र सीटों पर भरे हुए थे और गलियारे में भी लोग खड़े थे। ब्लैकबोर्ड पर लिखा शीर्षक मेरी आंखों में चुभ गया, भौतिक सीमाओं को तोड़ने वाला देश। एमिली ने धीरे से कहा, शीर्षक बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। मैंने भी लगभग कह ही दिया था, भौतिक सीमाओं को तोड़ना, एक देश ऐसा कैसे कर सकता है? तभी प्रोफेसर विलियम यार्ड मंच पर आए और पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर करीब 60 साल के थे, सौम्य लेकिन करिश्माई व्यक्तित्व वाले। उन्होंने माइक पकड़ा और धीरे से बोले, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वह केवल एक क्षेत्र का विश्लेषण नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि विश्व व्यवस्था कैसे पुनर्गठित हो रही है। उनकी आवाज बहुत प्रभावशाली थी। प्रोफेसर ने रिमोट दबाया और स्क्रीन पर एक फोटो आई। उन्होंने बताया कि यह पिछले महीने ब्रुसेल्स अंतर्राष्ट्रीय मंच की तस्वीर है। वहां उनकी मुलाकात एक रूसी रणनीतिक विशेषज्ञ से हुई। कॉफी पीते समय उनकी एक दिलचस्प बातचीत हुई। प्रोफेसर थोड़ा फिल कर ली, रुके। क्लास और भी शांत हो गई। वह सज्जन मॉस्को के एक विश्वविद्यालय में 30 से अधिक वर्षों से भू राजनीति पढ़ा रहे हैं। वे पश्चिमी सैन्य शक्ति का विश्लेषण करने वाले विद्वान हैं। प्रोफेसर ने पानी का एक घूंट पिया और कहा, मैंने उनसे पूछा कि वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को कैसे देखते हैं। एक सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर ने जारी रखा, उनका जवाब अप्रत्याशित था। स्क्रीन बदली और शब्द उभरे। प्रोफेसर ने उस रूसी प्रोफेसर के शब्द पढ़े, विलियम,
इसका मतलब है कि तुम भारत को नहीं समझते। क्लास में हलचल मच गई। एमिली ने मुझे कोहनी मारी। अजीब है, अचानक भारत का जिक्र क्यों? प्रोफेसर ने आगे कहा। सच कहूं तो उस समय मैं भी समझ नहीं पाया। हम वैश्विक सुरक्षा की बात कर रहे थे, तो भारत का जिक्र क्यों? लेकिन वह रूसी प्रोफेसर गंभीर थे। प्रोफेसर की आवाज धीमी हो गई। उन्होंने कहा, हम भारत का सम्मान करते हैं और उससे डरते भी हैं। क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस था। प्रोफेसर विलियम ने पूछा, क्या मिसाइलों की वजह से? उन्होंने सिर हिलाया। क्या सैनिकों की संख्या की वजह से? उन्होंने फिर मना किया और समझाया। प्रोफेसर ने धीरे से पूरी क्लास को देखा। तो फिर किस लिए? जब मैंने यह पूछा तो रूसी प्रोफेसर ने अपना कॉफी कप नीचे रखा और उत्तर दिया, विश्वास, ट्रस्ट के कारण। क्लास में हर तरफ से धीमी आहट सुनाई दी। विश्वास? मैं उलझन में था। एक महाशक्ति भारत से डरे, यह पहले ही अजीब था, और कारण विश्वास था। इसका क्या मतलब है? प्रोफेसर ने समझाया। रूस का आकलन है कि अमेरिका शक्तिशाली है, लेकिन उसकी नीतियां बदलती रहती हैं। यूरोप एकीकृत है, लेकिन निर्णय लेने में धीमा है। चीन विशाल है, लेकिन अपारदर्शी है। स्क्रीन पर 3 झंडे आए और गायब हो गए, लेकिन भारत अलग है। एक बार वादा कर दिया तो उसे निभाएगा। एक बार ऑर्डर मिल गया तो सटीकता से पूरा होगा, चाहे भूकंप आए या भू राजनीतिक संकट। भारत की उत्पादन लाइनें नहीं रुकती। मैंने सिर हिलाया और सोचा, क्या यह बहुत अधिक नहीं है? क्या किसी देश का मूल्यांकन इस हद तक किया जा सकता है? एमिली के चेहरे पर भी यही भाव थे, लेकिन प्रोफेसर नहीं रुके। उस समय मैंने भी तर्क दिया कि क्या यह केवल कड़ी मेहनत नहीं है? रूसी प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मेहनत और ईमानदारी सबसे दुर्लभ संपत्ति है, विशेष रूप से तब जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला टूट रही हो। प्रोफेसर ने फिर रिमोट दबाया। स्क्रीन पर वैश्विक संकट की खबरें दिखीं। कमी, रसद में रुकावट, हर देश जल्दी में है। कौन सबसे तेज और सटीक गणना प्रदान कर सकता है? यह अब राष्ट्र के अस्तित्व का प्रश्न है। प्रोफेसर की आवाज में तनाव था। तो अमेरिका की स्थिति क्या है? उन्होंने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। हालिया रिपोर्ट के अनुसार नए कारखानों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में 1 साल की जगह 3 साल की देरी हो रही है। 3 साल? क्लास में हैरानी की आवाजें आईं। तकनीक की दुनिया में 3 साल एक अनंत काल जैसा है। प्रोफेसर की बात दिल पर भारी बैठी। प्रोफेसर ने क्लास में टहलते हुए कहा, लेकिन भारत में अनुबंध के बाद क्षमता समायोजन और दक्षता में सुधार की गति अन्य देशों की तुलना में 3 गुना है। कुछ मामलों में तो आपदा के 24 घंटे के भीतर 90% क्षमता बहाल हो जाती है। स्क्रीन पर चार्ट आए, जो अमेरिका और भारत की अमेरिका फिलालेंट विनिर्माण दक्षता के अंतर को दिखा रहे थे। यही कारण है कि दुनिया आज भारत को चुन रही है। मैंने अपना लैपटॉप खोला और सर्च किया, क्या यह सच है? भारतीय कंपनियों का वैश्विक तकनीकी उद्योग को समर्थन और आपदाओं के समय उनका लचीलापन। वास्तव में खबरें हर जगह थीं। यह कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी। एमिली ने बुदबुदाते हुए कहा, यह तो सच है। मेरे फोन की चिप्स भी वहीं की तकनीक से जुड़ी हैं। प्रोफेसर फिर से मंच पर आए। उस रूसी प्रोफेसर ने अंत में एक बात कही। उन्होंने क्लास को देखा। सब अगली बात का इंतजार कर रहे थे। विलियम, भारत एक अधिक विश्वसनीय भागीदार है, यहां तक कि खुद अमेरिका से भी आगे। यह चौंकाने वाला था। एक रूसी विद्वान ऐसा कह रहा था, लेकिन यहां एक सवाल उठा। प्रोफेसर ब्लैकबोर्ड पर गए और एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया। भारत ही क्यों? केवल भारत ही यह विश्वास क्यों हासिल कर पाया? सवाल फेंकने के बाद प्रोफेसर ने क्लास को देखा। न तो यह कोरिया है, न ही कोई अन्य दक्षिण पूर्वी देश, बल्कि भारत है। यह दिलचस्प है। उन्होंने कहा, मसाला चाय, आईटी हब, टाटा या रिलायंस। लेकिन अब यह देश अमेरिका से भी अधिक विश्वसनीय माना जा रहा है। अविश्वसनीय होने के साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। आखिर वह कैसा देश है जिसे ऐसा मूल्यांकन मिला? प्रोफेसर ने दृढ़ता से कहा, यह कोई संयोग नहीं है। भारत का विश्वास रातों रात नहीं बना। वहां हजारों वर्षों से चला आ रहा एक डीएनए है। डीएनए? क्या उनके पास कोई विशेष जीन है? पूरी क्लास प्रोफेसर की अगली बात का इंतजार कर रही थी। रूस के प्रोफेसर ने ब्रुसेल्स में एक और बात कही। भारतीयों का स्वभाव बाहर से कोमल, लेकिन अंदर से अत्यंत दृढ़ होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे घातक संयोजन है। सबसे घातक संयोजन? इसका क्या मतलब है? प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया। इसका मतलब है कि वे कूटनीति में विनम्र रहते हैं, लेकिन तकनीक और वादों पर कभी समझौता नहीं करते। वास्तव में दुनिया आज यही अनुभव कर रही है। प्रोफेसर ने स्क्रीन की ओर इशारा किया।
जब बड़े देश अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे, भारत तेजी से और सटीकता से कदम उठा रहा है। यही कारण है कि दुनिया भारत की ओर देख रही है, क्योंकि यह वह देश है जो सैन्य खतरे से नहीं बल्कि अपरिहार्य विश्वास से चलता है। प्रोफेसर ने रिमोट लिया और आंकड़े दिखाए। आइए कुछ ठोस सबूत देखें। पहला चार्ट सामने आया, वैश्विक विनिर्माण और सटीक पुर्जों की तुलना। नीला बार अमेरिका था, हरा बार भारत। अमेरिका के ग्राफ में बहुत उतार चढ़ाव था, जबकि भारत का ग्राफ आश्चर्यजनक रूप से स्थिर और त्रुटिहीन था। एक छात्र माइक ने हाथ उठाकर पूछा, दूसरे देश ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? प्रोफेसर ने सोचकर उत्तर दिया, कारण कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण इंजीनियरिंग संस्कृति और जिम्मेदारी की भावना का अंतर है। अन्य देशों में अनुसंधान R&D मजबूत हो सकता है, लेकिन लैब की तकनीक को बड़े पैमाने पर उत्पादन में बदलने की क्षमता कमजोर है। वहां श्रमिक संघों और जटिल प्रणालियों के कारण देरी होती है। दूसरी ओर, भारत ने अनुसंधान और उत्पादन का एक ऐसा तंत्र बनाया है जहां आपूर्ति श्रृंखला पड़ोसियों की तरह मिलकर काम करती है। स्क्रीन पर AI सर्वर उद्योग के नए चार्ट आए। न केवल सॉफ्टवेयर बल्कि AI हार्डवेयर निर्माण में भी भारत का विश्वास झलक रहा है। उच्च स्तरीय सर्वर और कूलिंग तकनीक के बाजार में भारत को जबरदस्त रेटिंग मिली है। एमिली ने अपने नोट्स दोबारा चेक किए, वह हैरान थी। प्रोफेसर ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में अपने विनिर्माण उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए भारत से मदद मांगी है। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में भारी निवेश और तकनीकी मार्गदर्शन की घोषणा की है। तकनीक की महाशक्ति अमेरिका भारत से विनिर्माण सीख रहा है, यह तथ्य अद्भुत है। स्क्रीन पर अत्याधुनिक फैक्ट्रियों की तस्वीरें दिखीं। प्रोफेसर ने समझाया, भारत के संयंत्रों ने अब स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बना लिया है, जहां बिग डेटा और AI उत्पादन का समय तय करते हैं। पहले चिप्स या पुर्जे बनाने में कई बार कोशिशें करनी पड़ती थीं, लेकिन भारत की तकनीक अब वर्चुअल स्पेस में पहले ही सिमुलेशन कर लेती है, ताकि गलतियां शून्य हों और लागत कम हो। प्रोफेसर ने एक अनुभवी इंजीनियर का उदाहरण दिया। जब हम चर्चा कर रहे होते हैं कि 90% दक्षता पर्याप्त है या नहीं, भारत 99.9% के पीछे भाग रहा होता है। अगली स्लाइड यूरोपीय मीडिया की रिपोर्ट थी, भारत दुनिया का हृदय। प्रोफेसर ने पढ़ा, भारतीय कंपनियों की सबसे बड़ी खूबी उनकी विश्वसनीयता है। इसका मतलब केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि समय पर सामान पहुंचाना और अनुबंध का पालन करना है, चाहे वैश्विक राजनीति कितनी भी तनावपूर्ण क्यों न हो। प्रोफेसर ने जोर देकर कहा, इस शब्द पर ध्यान दें, समय पर प्रतिक्रिया, टाइमली रिस्पॉन्स। यही भारत की शक्ति है। भारतीयों के लिए मेहनत केवल एक शब्द नहीं, बल्कि उनकी कार्यशैली है। एक दिग्गज टेक कंपनी ने अपने सभी ऑर्डर भारत को इसलिए दिए क्योंकि जहां अन्य देशों को सेटअप में 6 महीने लगते, भारतीय टीम ने उसे 3 महीने में कर दिखाया। ग्राफ भारत के हाईटेक निर्यात में भारी वृद्धि दिखा रहा था। प्रोफेसर ने कहा, यह आंकड़ा केवल बिक्री नहीं है, यह इस बात का सूचक है कि दुनिया भारत पर कितना भरोसा करती है। किसी को पैसे देना मतलब अपनी डिजिटल सुरक्षा उसके हाथ में सौंपना है। अंतिम स्लाइड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, भारत का सबसे बड़ा हथियार तकनीक नहीं बल्कि विश्वास है। प्रोफेसर ने धीरे से पढ़ा, भारत वह देश है जो विश्वास प्रदान करता है, और विश्वास ही सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। क्लास में इतनी शांति थी कि सांस लेने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। विश्वास बेचना, चिप्स नहीं। यह सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। प्रोफेसर ने रिमोट नीचे रखा। अभी तक हमने जो आंकड़े देखे वे एक ही सच की ओर इशारा करते हैं। भारत अब केवल दक्षिण एशिया का एक देश नहीं है, बल्कि दुनिया के तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का केंद्र बन गया है। और यह शक्ति बल से नहीं, विश्वास से आई है। छात्रों के मन में अभी भी सवाल था, यह संभव कैसे हुआ? भारत के पास तो संसाधनों की कमी थी, जमीन कम थी, फिर भी कैसे? प्रोफेसर ब्लैक बोर्ड पर गए और बड़े अक्षरों में लिखा, भारत ही क्यों? उन्होंने मुड़कर देखा, तकनीक अकेले इसे स्पष्ट नहीं कर सकती। जापान की तकनीक भी उत्कृष्ट है, अमेरिका के पास शीर्ष वैज्ञानिक हैं, फिर दुनिया विनिर्माण के लिए भारत पर सबसे अधिक निर्भर क्यों है? क्लास के पीछे से अर्जुन नाम के एक भारतीय छात्र ने हाथ उठाया। प्रोफेसर, आपके आंकड़े दिलचस्प हैं, लेकिन आप एक हिस्सा भूल रहे हैं। भारत का उद्योग शुरू में केवल सेवा प्रदाता आउटसोर्सिंग था। शुरुआती तकनीक भी विदेशों से आई थी। अर्जुन का स्वर आत्मविश्वास से भरा था। उसने अपनी स्लाइड दिखाई, जिसमें दिखाया गया था कि भारत कभी सस्ता श्रम प्रदान करता था। प्रोफेसर मुस्कुराए। बहुत अच्छा सवाल अर्जुन। यह सच है कि भारत ने शुरुआत आउटसोर्सिंग से की थी, लेकिन यहां मेरा सवाल है। प्रोफेसर ने नया वाक्य लिखा, कई देश आउटसोर्सिंग करते हैं,
लेकिन केवल भारत ही मुख्य तकनीक के भागीदार के रूप में कैसे विकसित हुआ? प्रोफेसर ने शांत स्वर में कहा, तकनीक का हस्तांतरण बीज देने जैसा है, लेकिन बीज को अंकुरित करना और उसे जंगल बनाना एक अलग क्षमता है। भारत के इंजीनियरों ने प्रक्रियाओं में खुद सुधार करना शुरू किया। उन्होंने उत्पादन को एक कला बना दिया। यह पश्चिम से सीखा हुआ नहीं था, यह भारत का अपना नवाचार इनोवेशन था। अर्जुन निरुत्तर होकर अपने लैपटॉप को देखने लगा। प्रोफेसर ने जारी रखा, भारत ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला को इतना मजबूत बनाया कि अब वैश्विक ब्रांड भारत के बिना नहीं रह सकते। आउटसोर्सिंग केवल काम करना है, लेकिन उसे इस हद तक ले जाना कि आप नए मानक तय करें, वह सृजन क्रिएशन है। प्रोफेसर फिर से ब्लैक बोर्ड के पास गए। तो क्या भारतीय जन्म से ही अलग हैं? नहीं, वे भी इंसान हैं, लेकिन भारत के पास एक सांस्कृतिक डीएनए है। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, 3 डीएनए, 3 डीएनएज, उत्कृष्टता का डीएनए, द डीएनए ऑफ एक्सीलेंस। प्रोफेसर ने भारत की प्राचीन शिल्पकला जैसे दक्षिण के मंदिर या ताजमहल की नक्काशी दिखाई। यह केवल कला नहीं है, बल्कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने की भावना है। साधारण पत्थर में जान फूंकने की वही एकाग्रता आज आधुनिक चिप्स और सॉफ्टवेयर कोडिंग में बदल गई है। शून्य त्रुटि, जीरो डिफेक्ट की उनकी जिद उनकी परंपरा से आती है। समावेशिता और मानवीय स्पर्श का डीएनए, द डीएनए ऑफ इंक्लूसिविटी। भारत ने दुनिया की सबसे जटिल भाषाओं और संस्कृतियों को सहेजा है। वहां परंपरा और नवाचार का अद्भुत मेल है। आप एक प्राचीन मंदिर के बगल में एक अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर पार्क देख सकते हैं। उनका अतिथि देवो भव का भाव व्यापार में भी झलकता है। वे केवल उत्पाद नहीं बेचते, वे ग्राहक को अपना दोस्त मानते हैं। यही मानवीय स्पर्श, ह्यूमन टच, उन्हें दुनिया का चहेता बनाता है। संघर्ष और प्रगति का डीएनए, द डीएनए ऑफ हसल, मेहनत। प्रोफेसर ने देर रात तक खुली रहने वाली कोचिंग कक्षाओं और लाइटों से जगमगाते टेक पार्कों की फोटो दिखाई। भारत में आगे बढ़ने की जबरदस्त भूख है। वहां के बुजुर्ग भी अपने पोते पोतियों से जुड़ने के लिए नई तकनीक सीखते हैं। यह लचीलापन और सीखने की इच्छा ही उनका असली डीएनए है। प्रोफेसर ने अंत में ब्लैक बोर्ड पर तीनों वृत्तों के केंद्र में बड़ा सा शब्द लिखा, विश्वास, ट्रस्ट। शिल्पकार की सूक्ष्मता ने गुणवत्ता सुनिश्चित की, मानवीय स्पर्श ने सहयोग आसान बनाया और संघर्ष की भावना ने लक्ष्यों को पूरा किया। इन तीनों के संगम से दुनिया का सबसे मजबूत विश्वास पैदा हुआ। उन्होंने ब्रुसेल्स की वही फोटो फिर से दिखाई। रूसी प्रोफेसर ने अंत में कहा था, विलियम, भारत वह देश नहीं है जो शक्ति से दुनिया को बदलता है, बल्कि वह विश्वास से दुनिया बदलता है, और विश्वास को रोकना परमाणु हथियार रोकने से भी ज्यादा कठिन है। अंतिम स्लाइड पर केवल एक वाक्य था, अदृश्य चीजें सबसे शक्तिशाली होती हैं। प्रोफेसर ने शांति से पढ़ा, टैंक और मिसाइलें दिखाई देती हैं, लेकिन विश्वास, ईमानदारी और जिम्मेदारी, ये अदृश्य चीजें किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर हैं। भारत के पास यही शक्ति है, संसाधनों से कम लेकिन प्रतिभा से भरपूर, जमीन से छोटा लेकिन विश्वास में विशाल। खिड़की से बोस्टन का आसमान लाल हो रहा था। आज हमने केवल एक देश की कहानी नहीं सुनी, बल्कि मानवता के भविष्य का संकेत सुना। शक्ति से नहीं, विश्वास से, टकराव से नहीं, सहयोग से दुनिया बदली जा सकती है। भारत ने यह साबित कर दिया है। मेरे साथ इस कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको आज की कहानी कैसी लगी? दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन विश्वास और सच्चाई का मूल्य कभी नहीं बदलता। क्या आपको भी लगता है कि जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो दुनिया थोड़ी और मजबूत हो जाती है? कृपया नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। इस प्रेरक कहानी को अपनों के साथ शेयर करें और अंत में सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।